अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा कर लिया था। आज हम तीसरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तीसरा जो है मैंने लिख लिया है क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर मैंने लॉज भी लिख लिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि इस पे लॉ लगेगा कौन सा। देखें कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये हो रहा है कि x और y आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, यानी x और y आपस में मल्टीप्लाई में। तो ये चीज़ फर्स्ट लॉ में भी है, आपस में दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, फिर x और y तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन z उनके डिवाइड में है, अपॉन में है यानी डिवाइड में है। तो डिवाइड वाला भी हमारे पास सेकेंड लॉ है, ये डिवाइड वाला। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बताएंगे कि हम कौन सा लॉ इसमें लगा रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ लगाएंगे इस पे। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं वो ये है हमारा कि जो आपस में मल्टीप्लाई में हैं उनको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं, ये हमारे मल्टीप्लाई में है, इसको हम प्लस में कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लॉग ए पावर एक्स, ठीक है, प्लस log a पावर y। हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लिया, यानी जो मल्टीप्लाई में थे उसको हमने प्लस में कर लिया, क्योंकि ये जो है इक्वल के बाद देखो जो मल्टीप्लाई वालों को प्लस में लिखा है, तो हमने भी ये x और y आपस में मल्टीप्लाई में थे, हमने इसको प्लस में लिख लिया। अब z इनकी क्या है, डिवाइड में है। जो डिवाइड में होता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो साथ में इसको भी हम माइनस में log बेस a पावर z कर लेंगे। बस ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई कर लिया। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है log बेस a रेडिकल एक्स वाई। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, log बेस a रेडिकल एक्स वाई। अब देखें रेडिकल किसके अंदर है, इसमें भी हमें रेडिकल नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी हमें रेडिकल नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी हमें रेडिकल नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़, इसको हम रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे ताकि हमें पता चले कि इस पर हमारा लॉ लगेगा कौन सा। ठीक है, तो रेडिकल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रेडिकल बराबर होता है, ये जो रेडिकल है ये बराबर होता है 1/2 के। तो हम इस रेडिकल की जगह क्या देंगे, 1/2। तो हम लिखेंगे log बेस a, ब्रैकेट में लिखेंगे x y और 1/2, यानी रेडिकल की जगह हमने दे दिया 1/2। अब ये जो 1/2 है ये x का भी है y का भी है, तो दोनों को हम अलग से इसको दे देंगे log बेस a, तो x पावर 1/2 y पावर 1/2, यानी ये दोनों का था, इसका भी था और इसका भी था। अब इसमें हम देखें कि कौन सा लॉ लगेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई है, और तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उसको हम प्लस में लिखते हैं, यानी इस तरीके से है। तो फिर अब जो है देखें, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, ये मल्टीप्लाई में है आपस में, इधर ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस में हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट लॉ तो इसमें लगेगा। दूसरा इसमें थर्ड लॉ लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पावर है। ठीक है, तो जब पावर होती है तो हम उसको पीछे से लिख लेते हैं। जैसे इसकी ये पावर थी n, तो ये हमने इसकी बैक साइड पे लिखी, तो ये दोनों लॉज इस पे अप्लाई होंगे। कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। अप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इस पे अप्लाई होगा। तो मैं दोनों को साथ लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो जो पावर है
वो बैक साइड पे चली जाती है थर्ड लॉ में जो पावर है वो बैक साइड पे चली जाती है। तो इसकी जो पावर है 1/2 ये हमने बैक साइड पे यहाँ पे लिख ली। बाकी जो है log बेस a वो हमने लिख लिया। अब पावर x है इसकी, बीच में दे देंगे प्लस, क्योंकि फर्स्ट लॉ में प्लस होता है, तो प्लस फिर log बेस a पावर y, क्योंकि इनकी जो 1/2 थी वो हमने पीछे दे दिया। बाकी जो x और y बचा उसको हमने फर्स्ट लॉ के हिसाब से लिख लिया। ये पावर हमने थर्ड लॉ के हिसाब से पीछे लिख ली। तो ये दोनों लॉज हमारी इस पर अप्लाई हो गई। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5, log बेस a 1/रेडिकल x y z। तो रेडिकल वाला हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम रेडिकल को ख़त्म करें। तो सबसे पहले हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे, तो हम लिखेंगे log बेस a, ठीक है, log बेस a 1/, अब ये रेडिकल है, इसकी जगह हम देंगे ब्रैकेट x y z। तो इसकी जो हम पावर लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2, ठीक है, 1/2 इसकी पावर दे दी रेडिकल की जगह, क्योंकि रेडिकल इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा रेडिकल ख़त्म हो गया। अब हम इसको लेकर आएंगे ऊपर। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर ले आते हैं तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो अब हम log बेस a और इसको हम ले आएंगे ऊपर, तो हो जाएगा हमारा x y z पावर -1/2। अब ये जो 1 नीचे आया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आप देखें कि ये जो -1/2 है ये x का भी है, y का भी है, z का भी है। तो हम तीनों को अलग अलग ये चीज़ दे देंगे, यानी x पावर -1/2, y पावर -1/2, z पावर -1/2। ये तीनों को हमने दे दिया अलग अलग करके। अब देखें ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं, पावर भी है, तो हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब भी आता है तो हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। और इसके ऊपर जब पावर आ जाए तो हमारा थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। तो हम फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी पावर है उसको हम बैक साइड पे दे देंगे, यानी -1/2 हमारा बैक साइड पे आ गया। अब log बेस a पावर x, ठीक है, प्लस, अच्छा अब ये प्लस है और यहाँ हमने इसकी -1/2 देनी है, तो प्लस माइनस एक साथ तो नहीं दे सकते। देखिए ना, यहाँ पे हमारे लॉ में प्लस है, वो प्लस मैंने दे दी। अब इसके क्वेश्चन में जो -1/2 है, यहाँ प्लस माइनस में साथ नहीं दे सकता, इसलिए ब्रैकेट में -1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर log बेस a पावर y, इसी तरीके से प्लस और ब्रैकेट में -1/2 log बेस a पावर z, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसकी ब्रैकेट को करेंगे ख़त्म, -1/2 सेम, log a पावर x भी सेम। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, -1/2 log बेस a पावर y, प्लस इंटू माइनस, माइनस log a पावर z। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, log बेस a x³ y/z², ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, log बेस a x³ y/z²। अब इसमें कौन सा हमारा लॉ इस्तेमाल होगा, इसमें देखें ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ है, तो हमारा फर्स्ट लॉ इसमें इस्तेमाल होगा। और ये डिवाइड में है, ठीक है। तो अगर डिवाइड में आ जाएगी कोई चीज़ तो हम उसके लिए
सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा जो पावर है तो इसके लिए हम थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी तीनों लॉज हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे। तो हम लिखते हैं कि अप्लाइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो सबसे पहले हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ लगेगा, log बेस a x क्यूब प्लस log बेस a y। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने लिख लिया। अब ये हमारा जो है वो डिवाइड में है तो हम यहाँ इसको माइनस में लिखेंगे, log बेस a z स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमने फर्स्ट लॉ ये इधर इस्तेमाल कर लिया और सेकंड लॉ हमने इधर इस्तेमाल कर लिया। अब हमारा थर्ड लॉ यानी जो इनकी पावर है वो हम बैक साइड पे ले जाएंगे। इसकी पावर 3 है तो हम 3 यहाँ पे ले आएंगे और फिर लिखेंगे log बेस a x, फिर प्लस log बेस a y, इसमें कोई पावर नहीं है, माइनस इसकी पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2 log बेस a z। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखें रेडिकल है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, रेडिकल को ख़त्म करना। तो हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे log बेस a और हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको x y स्क्वायर z, इसको 1/2 दे देंगे रेडिकल की जगह। अगर रेडिकल खाली हो तो उसकी जगह हम 1/2 दे सकते हैं, खाली ना हो तो फिर हम नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ 1/2 है तो इसका 2 इसके 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 2 ख़त्म हो गए। अब सिर्फ इसका 2 देखें इसके साथ ख़त्म हुआ है, बाकी ये 1/2 x का भी है, z का भी है, y का इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी सबका है। तो हम लिखेंगे सबके साथ इसको log, ठीक है, log बेस a x पावर 1/2, y खाली आएगा क्योंकि उसका 2 कैंसिल हो गया, और z पावर 1/2। अब हमारा रेडिकल ख़त्म हो गया, दोनों को पावर मिल गई। अब हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो देखो पावर है इसलिए हमें थर्ड लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, ये आपस में इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग